एक हरे भरे जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। टूनी चिड़िया को चांद बहुत पसंद था। टूनी चिड़िया सारी सारी रात चांद को तकती रहती। टूनी चिड़िया चांद को किसी भी हालत में हासिल करना और छूना चाहती थी। उसका दोस्त एक कालू कौवा था। वो टूनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अरे ये क्या, तुम हर वक्त चांद को ही क्यों तकती रहती हो? अरे देखो तो ये कितना खूबसूरत है, काश ये मुझे मिल जाए। अच्छा, मुझे बताओ इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? मैं कुछ नहीं जानती, ये बहुत खूबसूरत है। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे ये चांद लेकर देगा। तुम तो पागल हो गई हो। कालू कौवा पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। अब इस चांद को कैसे हासिल करूं? ये तो आसमान पर बहुत ऊपर है। इतना ऊपर तो मैं नहीं उड़ सकता। एक जगह पहुंचकर वो थक हार कर वो एक गार के सामने रुकता है। अरे ये गार तो बहुत बड़ी है। इसके अंदर जाकर देखता हूँ आखिर क्या है इसमें। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे कबूतर बाबा मिलते हैं। ए पंछी, तू यहाँ क्या लेने आया है? अरे मैं तो यहाँ पर चांद की तलाश में आया था, लेकिन आप कौन हैं? ए पंछी, तुझे चांद क्यों चाहिए? कौवा उस कबूतर बाबा को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। वो बाबा उड़कर अंदर गार में चले जाते हैं और उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में वो वापस भी आ जाते हैं। ये जादुई रस्सी ले जा और जिस रात 14वीं का चांद निकले, ये रस्सी उस चांद पर डालकर उसको हासिल कर लेना। इसके बाद कालू कौवा बाबा जी का शुक्रिया अदा करके उड़कर वापस आता है। वो जादुई रस्सी लेकर वापस उसी जंगल और पहाड़ों के रास्ते से वापस आ जाता है और फिर वो उस जादुई रस्सी को अपने घोंसले में रखकर 14वीं के चांद का इंतजार करने लगता है। और फिर 14वीं की रात जब चांद निकलता है तो वो जल्दी से जादुई रस्सी निकालकर चांद की तरफ फेंक देता है। वो रस्सी ऊपर जाकर चांद के गिर्द लिपट जाती है और फिर कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता चांद को नीचे की तरफ खींच लेता है और फिर वो खुशी खुशी उस चांद को लेकर उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे टूनी, देखो तो जरा, मैं तुम्हारे लिए चांद लेकर आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है कालू कौवे। इसके बाद कालू कौवे और टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है और फिर वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक जंगल में बंटी कबूतर रहा करता था। वो टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करता और उसे शादी करना चाहता था, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत ही लालची थी और हमेशा बंटी कबूतर से महंगी चीजों की फरमाइशें करती रहती थी। एक दिन वो टूनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घोंसले में जाता है। अरे बंटी, खैरियत तो है? तुम यहाँ कैसे आ गए हो? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है, कल मैंने ना कालू कौवे की दुकान पर एक डायमंड की रिंग देखी थी। वो रिंग इतनी खूबसूरत थी कि काश वो मुझे मिल जाए। जो भी मुझे वो रिंग लेकर देगा, मैं उससे शादी कर लूंगी। बंटी कबूतर सोचता है कि मैं अब टूनी को डायमंड रिंग कैसे दिलाऊं? वो तो बहुत महंगी होगी। इसके बाद वो उड़कर कड़कनाथ सिंह की दुकान पर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कड़कनाथ सिंह से उस डायमंड रिंग की कीमत पूछता है। ये डायमंड की रिंग कितने की है सेठ साहब? अरे कमबख्त, तू क्यों पूछता है? तेरी औकात ही नहीं इसको खरीदने की। ये दुकान हीरो की है। अरे सेठ साहब, बता देना आपका क्या चाहता है? हाँ हाँ, ये 1 लाख रुपए की है। अब दफा हो जा, बता दिया ना मैंने तुझे। इसके बाद बंटी कबूतर वहाँ से उड़कर चला जाता है। वो दिन रात अपने खेतों में काम करता और उसने खूब मेहनत की। उसकी इसी मेहनत की वजह से फसल बहुत ज्यादा और अच्छी हुई। वो अपनी पकी हुई फसल को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। उसने इस फसल को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया और उसके बाद वो कड़कनाथ सिंह के पास गया और फिर पूरे 1 लाख रुपए देकर उसने कड़कनाथ सिंह से वो डायमंड की रिंग खरीद
ली, लेकिन कड़कनाथ सिंह बहुत ही चालाक था। उसने उसको भोला समझकर नकली डायमंड की रिंग दे दी। बेचारा बंटी कबूतर वो नकली डायमंड की रिंग लेकर वहाँ से उड़ जाता है और फिर वो सीधा टूनी चिड़िया के पास गया। अरे टूनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। अच्छा, क्या है तुम्हारे पास? मुझे दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं। इसके बाद बंटी टूनी को वो डायमंड रिंग देता है। वो उसके परों में बहुत ही जच रही थी। टूनी चिड़िया वो डायमंड रिंग देखते ही बहुत खुश हो जाती है और खुशी में इधर उधर उड़ने लगती है। डायमंड रिंग पहनाने के बाद बंटी कबूतर उसको प्रपोज कर देता है। टूनी चिड़िया बंटी को हाँ बोल देती है। वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। अरे, बंटी कबूतर ने मुझे इतना महंगा गिफ्ट आखिर कैसे दे दिया? आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? पता नहीं ये रिंग असली भी है या नहीं। और फिर वो कड़कनाथ सिंह की दुकान पर पहुँच जाती है और उसको वो नकली रिंग दिखाती है। अरे बेवकूफ, ये रिंग तो हीरे की नहीं है, ये बिल्कुल नकली है। तुझे तो किसी ने उल्लू बना दिया। इसकी तो बिल्कुल भी कोई कीमत नहीं बनती। और फिर रात को बंटी कबूतर उससे मिलने के लिए आता है। टूनी चिड़िया उसे ब्रेकअप कर लेती है और फिर उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। एक हरे भरे जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। टूनी चिड़िया को चांद बहुत पसंद था। टूनी चिड़िया सारी सारी रात चांद को तकती रहती। टूनी चिड़िया चांद को किसी भी हालत में हासिल करना और छूना चाहती थी। उसका दोस्त एक कालू कौवा था। वो टूनी को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अरे ये क्या, तुम हर वक्त चांद को ही क्यों तकती रहती हो? अरे देखो तो, ये कितना खूबसूरत है। काश ये मुझे मिल जाए। अच्छा, मुझे बताओ इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? मैं कुछ नहीं जानती, ये बहुत खूबसूरत है। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे ये चांद लेकर देगा। तुम तो पागल हो गई हो। कालू कौवा पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। अब इस चांद को कैसे हासिल करूं? ये तो आसमान पर बहुत ऊपर है। इतना ऊपर तो मैं नहीं उड़ सकता। एक जगह पहुंचकर वो थक हार कर वो एक गार के सामने रुकता है। अरे ये गार तो बहुत बड़ी है। इसके अंदर जाकर देखता हूँ आखिर क्या है इसमें। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे कबूतर बाबा मिलते हैं। ए पंछी, तू यहाँ क्या लेने आया है? अरे मैं तो यहाँ पर चांद की तलाश में आया था, लेकिन आप कौन हैं? ए पंछी, तुझे चांद क्यों चाहिए? कौवा उस कबूतर बाबा को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। वो बाबा उड़कर अंदर गार में चले जाते हैं और उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में वो वापस भी आ जाते हैं। ये जादुई रस्सी ले जा और जिस रात 14वीं का चांद निकले, ये रस्सी उस चांद पर डालकर उसको हासिल कर लेना। इसके बाद कालू कौवा बाबा जी का शुक्रिया अदा करके उड़कर वापस आता है। वो जादुई रस्सी लेकर वापस उसी जंगल और पहाड़ों के रास्ते से वापस आ जाता है और फिर वो उस जादुई रस्सी को अपने घोंसले में रखकर 14वीं के चांद का इंतजार करने लगता है। और फिर 14वीं की रात जब चांद निकलता है तो वो जल्दी से जादुई रस्सी निकालकर चांद की तरफ फेंक देता है। वो रस्सी ऊपर जाकर चांद के गिर्द लिपट जाती है और फिर कालू कौवा आहिस्ता आहिस्ता चांद को नीचे की तरफ खींच लेता है और फिर वो खुशी खुशी उस चांद को लेकर उड़ते हुए टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे टूनी, देखो तो जरा, मैं तुम्हारे लिए चांद लेकर आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है कालू कौवे। इसके बाद कालू कौवे और टूनी चिड़िया की शादी हो जाती है और फिर वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते।